संतान प्राप्ति अस्तु। हम जानना चाहते हैं कि हमें यह सौभाग्य कब प्राप्त होगा। भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए अंजना को 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करनी होगी। यहां से दक्षिण में त्रिलिंग देश में वेंकटाचल नामक पर्वत है, जिसे वाराह क्षेत्र भी कहते हैं। भगवान श्री विष्णु के तीसरे अवतार श्री आदि वाराह ने पृथ्वी का उद्धार करने के पश्चात उसी स्थान को अपना सतत निवास स्थान चुन लिया था। कल्याण वस्तु। उसके उपरांत आकाश गंगा तीर्थ में स्नान करके तपस्या आरंभ करना। भगवान उमाकांत अवश्य कल्याण करेंगे। पशुपते नमः। ओम सर्वाय नमः। ओम विश्वरूपे नमः। ओम कपिदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम अघोराय नमः। ओम पशुपते नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ॐ नमः शिवाय। ॐ पशुपते नमः। इसी प्रकार कठोर तप करते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। अंजना की इस घोर तपस्या को देख देखकर करुणामयी जगत जननी भगवती पार्वती का हृदय निरंतर पसीजता रहा, किंतु कैलाशपति भगवान आशुतोष अपनी समाधि से बाहर आने का कोई संकेत तक नहीं दे रहे थे। अंततः सत्व मूर्ति शैलपुत्री का धैर्य छूटने लगा। हे शशि शेखर, आंखें खोलिए। अंजना के तप से समस्त लोग कंपित हो उठे हैं। हे दीनानाथ, आप तो आशुतोष हैं, अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। फिर अंजना के घोर तपस्या को तो 12 वर्ष बीत चुके हैं प्रभु, आप कब प्रसन्न होंगे? उस दीन के प्राण संकट में है दीनबंधु, दया कीजिए। आपके अंश का अवतार काल भी निकट आ पहुंचा है। आंखें खोलिए स्वामी और उसे उसकी तपस्या का फल दीजिए। आंखें खोलिए स्वामी और उसे उसकी तपस्या का फल दीजिए। अभी नहीं करुणामयी, अभी एक परीक्षा शेष है। नमो शिवाय, नमो नमो, नमो अंजना, तुम्हारा कल्याण हो पुत्री। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। आंखें खोलो पुत्री। पुत्री, आगामी श्रावण कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को देवाधिदेव महादेव साक्षात तुम्हें दर्शन देंगे और आशीर्वाद प्राप्त होगा। उनके स्वागत का प्रबंध करो पुत्री। और ध्यान रहे पुत्री, भगवान भोले शंकर के सत्कार में कोई त्रुटि ना होने पाए। जब ब्रह्मा जी की 100 दिव्य वर्षों की आयु पूर्ण हो जाती है तो मैं प्रलयकालीन संवर्तक सूर्य बनकर अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र, पृथ्वी और प्राणियों के शरीर से सारा जल सोख लेता हूं। जब समस्त ब्रह्मांड दहकने लगता है तो मैं ही प्रलयकालीन
मेघ के रूप में सहस्रों वर्षों तक मोटी मोटी धाराओं से इस समस्त ब्रह्मांड को जलमग्न कर देता हूं। तब पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, और आकाश अहंकार में लीन हो जाता है, अहंकार महतत्व में, और महतत्व मूल प्रकृति में लीन हो जाता है। उस अवस्था में जब समस्त जीवों और देवताओं के साथ वेद और ब्रह्मा भी मुझ में समा चुके होते हैं, तो इस सृष्टि का उस प्राकृत प्रलय में लोप हो जाता है। फिर नवीन सृष्टि का समय आने पर मैं समस्त सृष्टि के तत्वों व उनकी एकता के द्वारा एक विराट शरीर की रचना करता हूं। उसी विराट शरीर की नाभि से नवीन ब्रह्मा प्रकट होते हैं। अगली प्राकृत सृष्टि के आरंभ में प्रिय हनुमान ब्रह्मा बनकर अपने इस जन्म में अर्जित ज्ञान, विज्ञान और मेरी प्रेरणा के आधार पर वेदों व पुराणों को धारण करेंगे। तत्पश्चात रजोगुण का आश्रय लेकर संकल्प शक्ति मात्र से सृष्टि कार्य में संलग्न होंगे और भू, भुआ और स्वह नामक त्रिलोकी की रचना करेंगे। और फिर प्रजापतियों के माध्यम से वृक्षों, पशु पक्षियों, मनुष्यों की सृष्टि के साथ देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा आदि की देव सृष्टि भी करेंगे। यन्नाभि पद्म भवनादहमासमीक्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्त भवाय योग। अपने आराध्य श्री राम के गुणगान और उनकी सेवा के अतिरिक्त महाबली हनुमान के हृदय में और कोई अभिलाषा नहीं। उनके लिए सारा संसार सिया राममय है। वो चुटकी बजाकर अपने प्रभु की उबासी दूर भगाएं या ब्रह्मा होकर सृष्टि करें, सब कुछ उनके लिए राम काज ही है। नैव मे दृशमनुस्पृशत्स्त भवाय योग निद्रावसान विकसन्नलिनेक्षणाय सोऽयं समस्त जगतां सुहृदेकयात्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेन। हनुमान जी की इतनी महिमा सुनकर मेरे मन में उनके बाल लीला सुनने का चाव और बढ़ गया है। किंतु प्रभु, उसके पहले उनके जन्म की कथा तो पूरी कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कब और कैसे अंजना को आशीर्वाद देके उसकी मनोकामना पूर्ण की, थोड़ा विस्तार में बताइए ना प्रभु। हाँ श्याम सुंदर, महादेव ने माता पार्वती से कहा था कि वो एक और परीक्षा लेना चाहते हैं। फिर क्या हुआ? अंजना और केसरी को कहां यह ज्ञात था? वो तो भगवान नंदीश्वर के स्वागत का आयोजन कर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अंततः श्रावण कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का मंगलकारी दिन आ ही गया।
प्रातः से संध्या हो गई, किंतु भोलेनाथ अभी तक नहीं आए। भक्ति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि। भवति भिक्षाम देहि। क्या इस बूढ़े के साथ उपहास कर रही हो? तेरे आधे दांत टूट चुके हैं, आधे दांत सड़ चुके हैं। मुझे रसीले पकवान खिलाओ। रसीले पकवान? ऐसे अनजान बनने का नाटक मत करो। तुम्हारी रसोई में 56 भोग पकाए गए हैं और मैं बड़ी दूर से तुम्हारी उस सुगंध के पीछे यहां तक चला आया हूं। मैं वो भोग लगाए बगैर तुम्हारे द्वार से नहीं जाने वाला हूं। क्षमा करें बाबा, आज हमारे घर में एक विशेष अतिथि आने वाले हैं और ये सारा आयोजन उनके स्वागत के लिए किया है। तुम कह रहे हो कि मैं अतिथि नहीं हूं? मैं बूढ़ा, दरिद्र, करूप हूं, इसलिए वो अतिथि नहीं होता जिसको न्योता देकर बुलाया जाए। अतिथि वही होता है जो बिना बुलाए किसी भी तिथि में चला जाए। नहीं नहीं बाबा, मेरी बात का अर्थ यह था कि ये सब हमारे इष्ट नहीं, अनिष्ट होगा तुम्हारा। मेरे समान बूढ़े दरिद्र भूखे को भोजन न करा के कोई भी इष्ट प्रसन्न नहीं होने वाला। बोलो, कराते हो 56 भोग? तो मैं चला। इनके जाने से कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। और फिर बाबा ठीक ही तो कह रहे हैं, है तो ये अतिथि और अतिथि देवो भव। जो भी हो, हमें इन्हें प्रसन्न करके यहाँ से भेजना चाहिए। रुकिए बाबा। बाबा पहले हाथ तो धो लीजिए। हाथ क्या धोना? मैं तो कभी मुंह भी नहीं धोता। लाओ, भोजन लाओ। आइए, आप यहाँ बैठिए। नहीं, मैं तो यहाँ बैठ जाऊंगा। किंतु बाबा, यह आसन तो हमारे इष्ट भगवान शंकर जी के लिए है। मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो यहीं बैठूंगा। खड़े खड़े एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? लाओ, मेरे लिए भोजन परोसो।
तुम लोग मुझे यहाँ बैठा देखकर कूद रहे हो। मुझे तुम लोगों का ये भाव तनिक भी बा नहीं रहा है। यदि ऐसे ही रो रो के मुझे भोजन कराओगे तो मैं सच कहता हूं, मैं एक दाना भी नहीं खाऊंगा। मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। नहीं नहीं बाबा, ऐसा अनर्थ ना कीजिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए भोजन परोसती हूँ। रुको। अब क्या हुआ बाबा? मुझे हाथ धोने की शिक्षा दे रही थी और स्वयं बिना हाथ धोए ही मेरा भोजन परोस रही हो। किंतु बाबा, मेरे हाथ तो शुद्ध हैं। और फिर आपने ही तो कहा। तेरा मेरा क्या मेल है? मैं तो भिखारी हूं, तू तो गृहस्थन है। तुझे तो शुद्ध अशुद्ध का विचार करना चाहिए। जाओ, मेरे हाथ धो कर आओ। पंखा क्या देखने के लिए रखा है? बाजू में बल नहीं है। पंखा चलाओ। बाबा, भोजन प्रारंभ। पूरी कैसे पकाई है? आधी कच्ची, आधी चली हुई। बड़ी आशा से तुम्हारे द्वार पे आया था कि बरसों पश्चात एक अच्छा भोजन करने को मिलेगा। तुम दोनों ने गुड़ गोबर कर दिया। फिर भी अच्छा ही हुआ, मैंने तुम्हारा सत्कार स्वीकार कर लिया। भूखे का पेट भरकर कुछ तो पुण्य मिलेगा तुम्हें, नहीं तो उस अवगढ़ अहोरी जटाजुटी शंकर की सेवा करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला था। बस लपेटकर, गले में नागमाला डालकर, भयंकर रूप धारण करके शमशान में बैठने से कोई भगवान नहीं होता। अरे वो तो लोगों को डरा धमकाकर भगवान बन बैठा है। इष्ट बनाना ही है। इससे पूछो, मैं तुम्हें बताता हूं कौन सा भगवान तुम्हारा भला कर सकते हैं। बस कीजिए बाबा। आप हमारे अतिथि हैं, किंतु हमारे परम आराध्य भगवान भोलेनाथ का अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं। इसमें अपमान क्या है बालिके? जो सत्य है वो सत्य है। क्या शंकर शमशान में नहीं रहता? क्या वो भस्म लगाकर नहीं घूमता? क्या वो जटाजुटी अघोरी नहीं है?
हाँ, रहते हैं वो शमशान में, हाँ लगाते हैं भस्म, किंतु जहां अपने भी साथ छोड़ देते हैं उस शमशान में रहकर वो जीवों को शरण देते हैं और भस्म लगाते हैं उन्हें जीवन की व्यर्थता का उपदेश देने के लिए। और जिन जटाओं का आप इतना अपमान कर रहे हैं, ये मत भूलिए कि उन्हीं जटाओं में मां गंगे भी निवास करती हैं। उन्हीं जटाओं की महिमा है कि मां गंगा समस्त जीवों के लिए कल्याणकारी रूप में रहती हैं। नहीं तो जिस प्रचंड वेग से वे स्वर्ग से उतरी थी, यदि भगवान जटाशंकर ने उन्हें अपनी जटाओं में ना घेरा होता तो वे अपने वेग से सब कुछ बहाकर नष्ट कर देती। और अघोरी, अघोरी का अर्थ समझते हैं आप? घोर का अर्थ होता है क्रूर और अघोर अर्थात जिसमें कोई क्रूरता ना हो, जो घोर पापियों के प्रति भी करुणा की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे हैं मेरे भगवान भोले शंकर। तेरी तो मति मारी गई है। वो भूतनाथ नागधिराज वो विशेला है, विशेला। अभी तो नागू का साथी है। आपको विशैले समझ आते हैं तो हाँ, मेरे भगवान भुजंग भूषण विशैले हैं, क्योंकि अमृत मंथन के समय जो कालकूट विष निकला था, जिसे देखते ही सब देवता हाहाकार करते भाग खड़े हुए थे, उस भयंकर कालकूट विष को अपने कंठ में धारण करके मेरे भगवान नीलकंठ देवताओं को अमृत देने वाले हैं। अरे वो तो इतने शांत, अहिंसक और परोपकारी हैं कि नाग जैसे विषैले जीव भी उनके पास आकर अपना डसने का स्वभाव भूल जाते हैं। तुम्हारे जैसे अंधभक्त। बस अब यदि आपने मेरे भगवान भोले शंकर के विरुद्ध एक शब्द भी बोला तो क्या करोगी अंजना? परीक्षा में सफल हुई पुत्री अंजना। मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से अति प्रसन्न। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने का समय आ गया है। शीघ्र ही वायुदेव के द्वारा तुम्हें मेरा प्रसाद प्राप्त होगा। उसे अपने पति वीर केसरी के हाथों स्वीकार करना। तुम्हारा होने वाला पुत्र समस्त संसार में अपने बल और पराक्रम के कारण विख्यात होगा। परम भक्त होगा और परम ज्ञानी भी। कल्याण हो। भगवान गौरीनाथ ने अच्छी लीला की अंजना के साथ, किंतु
उनके बारंबार उकसाने पर भी अंजना ने अपना धैर्य नहीं खोया। निश्चित ही ये उसकी तपस्या का ही प्रभाव था कि वो भगवान शूलपाणी की परीक्षा में खरी उतरी। वेदों में गृहस्थ के लिए 5 प्रकार के जिन नित्य यज्ञों का विधान है, उसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और भूत यज्ञ के साथ अतिथि सत्कार रूपी मनुष्य यज्ञ भी प्रतिदिन करने का आदेश दिया गया है। जिस द्वार से अतिथि असंतुष्ट होकर जाता है, उस घर में समृद्धि नहीं रहती, और जहां सम्मान के साथ अतिथि की तृप्ति की जाती है, वहां सुख संपत्ति का वास सदा बना रहता है। और जो ये जानते हैं, वो अंजना के समान अतिथि सत्कार में कोई चूक नहीं करते। हर प्राणी के द्वार पर उसके भगवान अतिथि रूप में एक बार अवश्य जाते हैं, और उचित सम्मान होने पर उस घर की 7 पीढ़ियां दरिद्रता का मुख नहीं देखती। तो फिर महादेव ने वायुदेव से कैसा प्रसाद भिजवाया? हे पवन देव, हम आपका आह्वान करते हैं सृष्टि कल्याण के प्रायोजन के लिए आप अपना सहयोग दें और हमारे सम्मुख प्रकट हो। जगत जननी माता पार्वती और जगत गुरु भगवान भूपति की जय हो। मैं कृतार्थ हुआ महादेव। अपने तेज को वहन करने के लिए आपने मेरा चुनाव किया है। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आदेश करिए भगवान रुद्रेश्वर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप जानते हैं कि आगे आपको क्या करना है। कल्याण। मेरा हृदय धड़क रहा है। लग रहा है कि कुछ अलौकिक घटने वाला है। तुम ठीक कह रही हो प्रिय। मेरा हृदय भी एक विचित्र आनंद से भर उठा है। और देखो ना, ये समस्त प्रकृति भी उल्लास में खिल सी गई है। लगता है आज सब कुछ हमारे अनुकूल हो रहा है। ये सब कृपा निधि भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद है। दीन जन की
रक्षा, वज्र बनेगी सूर्य की कक्षा, भगत जगत के लेंगे शिक्षा, बल विद्या की देंगे भिक्षा, बलिदान प्रेम बैराग के नव आदर्श बनाने वाले हैं, नव आदर्श बनाने वाले हैं। शंकर जी ने दे दिया तेज, देवी अंजना, पवन सुत वनराज केसरी, मैं पवन देव हूँ। भूत भवन भगवान शंकर और माता भवानी का संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। वे दोनों आपकी श्रद्धा और तपस्या से अति प्रसन्न हैं दे दिया तेज, पवन और उन्होंने अपने आशीर्वाद के रूप में ये प्रसाद भेजा है। ओम नमः शिवाय। हे वानरराज, देवी अंजना के लिए इस फल को आप ग्रहण करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आपके पुण्यों का फल मिलने का समय आ गया है। आपको शीघ्र ही संतान लाभ होगा। कल्याण हो। शीघ्र ही वायुदेव के द्वारा तुम्हें मेरा प्रसाद प्राप्त होगा। उसे अपने पति वीर केसरी के हाथों से स्वीकार करना। और कुछ समय पश्चात ही उनकी मनोकामना पूरी हुई। अंजना ने गर्भ धारण किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गर्भकाल में मां के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं और प्रकार प्रकार के कष्ट व कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए तो सास, ननद, जेठानी आदि परिवार की अन्य महिलाएं मिलकर गर्भवती स्त्री का विशेष ध्यान रखती है। किंतु अंजना का ध्यान रखने के लिए उनके पास कौन था स्वामी? अंजना परम भाग्यशाली थी, क्योंकि उसकी सहायता के लिए तो मेरी बहन, माओ की मां जगदम्बा विंध्यवासिनी स्वयं ही तत्पर थी। पुत्र नंदी, देखो मैं एक आवश्यक कार्य से जा रही हूँ। तुम यही अपने स्वामी की सेवा में रहना। यदि वे समाधि से बाहर आए तो उनकी आवश्यकता का सारा प्रबंध मैंने कर दिया है। आप निश्चिंत होकर जाइए माता। भवानी प्रिय, जी दीनानाथ। देखो मेरा कमंडल जल से रिक्त हो गया है। क्या इसे भरने का समय होगा तुम्हारे पास? अच्छा जाने दो, मैं नंदी से कह देता हूं। हाँ। नहीं नहीं, मेरे रहते नंदी से कहने की क्या आवश्यकता है? मैं अभी भरे देती हूँ। अच्छा रहने दो, मुझे तो स्मरण ही नहीं था
मैं अपनी जटाओं की गंगा से इसे भर लेता हूं। तुम जाओ भवानी। आप जानबूझकर मुझे सता रहे हैं ना भोलेनाथ? मुझे विलंब हो रहा है। अपनी पुत्री अंजना की इतनी चिंता? चिंता तो माँ का स्वभाव है भोलेनाथ, और अंजना की विशेष चिंता का तो विशेष कारण भी है। उसके गर्भ में आपका तेजस्वी अंश है। उसे संभालना अंजना जैसी तपस्विनी के लिए भी कठिन सिद्ध होने वाला है। मुझे उसे चेताना होगा और उसकी हर संभव सहायता और सुरक्षा करनी होगी। अब मैं जाऊं? अवश्य जाओ प्रीता, उसे तुम्हारे संरक्षण की आवश्यकता है। कल्याण हो। शंकर जी भी आप ही की तरह नटखट हैं, ये मुझे नहीं पता था। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवश्च हृदयं विष्णु विष्णुश्च हृदयं शिव। अर्थात हमारे श्याम सुंदर और कर्पूर गौरम भगवान शंकर में कोई अंतर नहीं। माँ जगदम्बा इतनी चिंता करती है, ये मैं नहीं जानती थी। भय के बिना प्रेम नहीं होता, और जहां प्रेम होता है भय और चिंता स्वयं चले आते हैं। और जब साधारण माताएं अपनी संतान को इतना प्रेम करती हैं, तो फिर जो सारे संसार के प्राणियों की मां है, उनके प्रेम और करुणा की क्या कोई था हो सकती है? उनका प्रेम अथाह अपार है। गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे। गौरी की गैया? यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसे बुलाकर कुछ पूछ लूं। आपको महारानी बुला रही हैं। गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे। मेरी होने वाली संतान कैसी होगी? तप किया तूने कठिन, पाया शिव जी का वरदान, मन की चाह हुई पूरी, लाला होगा अब बलवान। पूत होगा चंचल नटखट, ज्ञानी और बड़ा गुणवान। कहती गौरी की ये गैया, मैया रखे विशेष ध्यान। विशेष ध्यान? ऐसी क्या बात है? कहीं मेरे लाल को कुछ होगा तो नहीं? घबराती क्यों है बेटी? इसीलिए तो मैं आई हूं। रक्षा करते तेरे लाल की, गंगा को जिन्होंने साधा, तेरा वाली उनकी पुजारन, दूर करेगी हर बाधा। और अब आगे सुन, तेरे और तेरे लाल के स्वास्थ्य के लिए गौरी कुछ कहती है। सुन तो क्या कहती है।
समझ गई ना? मैं सब समझ गई। भूल ना जाना गौरी की कैया की ये वाणी। रक्षा करते तेरे लाल की गंगा को जिन्होंने साधा, तेरा वाली उनकी पुजारन दूर करेगी हर बाधा। निश्चित ही मां अम्बे के सभी निर्देशों का अंजना ने सर माथे पर रखकर पालन किया हो और भगवान शंकर के आशीर्वाद से हनुमान जी का निर्विघ्न जन्म हुआ होगा। ये कैसे हो सकता था? क्यों प्राणवल्लभ? हनुमान आज शांत और धीर चित्त दिखाई देते हैं, तो क्या आपने ये सोच लिया कि उन्होंने इसी प्रशांत मुद्रा में भजन करते हुए जन्म लिया था? तो क्या हनुमान बाल्यकाल में बहुत चंचल थे? बाल्यकाल तो क्या, उन्होंने तो अपनी लीला गर्भकाल से ही आरंभ कर दी थी। गर्भकाल से? गर्भ धारण करते ही अंजना के रूप में अलौकिक परिवर्तन होने लगा। उसका रंग चमक गया, मुखमंडल तेजस्वी हो गया, देह में से सुनहरी आभा निकलने लगी और उसकी भूख वो तो कुछ अधिक बढ़ गई। अब हमारा आम खाने का मन कर रहा है। इतना सब खाने के बाद भी आपका पेट नहीं भरा? मेरा कहने का अर्थ है इस ऋतु में आम कहां से लाऊं प्रिय? आम तो ग्रीष्म ऋतु में होते हैं। तो फिर आप मुझे आम के उपवन में ले चलेंगे? मैं आम का वृक्ष देखकर ही संतोष कर लूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा प्रिय। निराश मत हो अंजने, मैं किसी सेवक को पूर्व वन में भेजता हूं, संभवतः वहां कुछ मिल जाए। नाथ, ये देखिए आम। वो देखिए कितना बड़ा और रसीला आम है।
वाला नहीं, वो उधर देखिए, ऊपर डाली पर, आपकी दाहिनी ओर। ये वाला नहीं, वो सबसे ऊपर वाली डाली पर जो है वो वाला। तुम्हें कौन सा आम चाहिए प्रिय? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए ना, वो वाला आपके दाहिनी ओर पर, वो सबसे बड़ा वाला। मैं बताती हूँ। अंजनी, ऐसी अवस्था में ये कैसी लीला? उसके भीतर एक असाधारण शक्ति का विकास होने लगा, जिसे देखकर स्वयं वीर केसरी भी हतप्रभ रह जाते। उस शक्ति का स्रोत कोई और नहीं, अंजना के गर्भ में पल रहे महातेजस्वी महाबली हनुमान ही थे। कल एक विचित्र अनुभव हुआ रात को। मुझे ऐसा लगा जैसे आपका पुत्र गर्भ में चल फिर रहा है। एक पल के लिए तो मैं घबरा गई थी। 5वें मास में हर गर्भवती माँ को ऐसा एहसास होता है प्रिय? हाँ, और इसका स्मरण होते ही मेरा मन प्रसन्नता से भर गया। अरे देखिए, फिर से चल फिर रहा है आपसे बात करते करते। देखो तो। अंजनी, तुम ठीक तो हो ना प्रिय? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ न कुछ अलौकिक शक्ति सी आ गई। मैं भी चकित हूँ ना कि मैं ये सब कैसे कर रही हूँ। निश्चय ये भगवान भोले शंकर के तेज का प्रताप है। जय गौरीश्वर। जय गौरी शंकर। अंजना के गर्भ में विकसित हो रहे
हनुमान के खाने और खेलने की सारी विलक्षणता अंजना में उजागर होती रही। किंतु हनुमान ने इन सबसे भी बढ़कर रुचि स्वामी के लीला कथाओं में प्रकट की। अंजना के स्वामी वानर राज केसरी की कथाओं में? अंजना के स्वामी नहीं, सारे जगत के स्वामी, हम सब के स्वामी, सांवरे सलोने श्याम सुंदर। अंजना जानती थी कि गर्भ में भी शिशु सुनने लगता है, इसलिए माता गौरी की बात स्मरण करके वो निरंतर अच्छा ही बोलती और अच्छा ही सुनती। और जब वो हमारे सत्य सनातन भगवान वासुदेव के अवतारों की लीलाएं सुनती तो परम चंचल गर्भस्थ हनुमान न तो खाने के लिए मचलते और न कोई उछल कूद करते। किंतु उन्हें ये सारी कहानियां सुनाता कौन था? शिव प्रिया पार्वती जी ने तो अंजना और गर्भस्थ हनुमान को अपनी करुणामयी शरण में ले ही लिया था, परंतु वीणा वादिनी सरस्वती जी हनुमान के विकास में योगदान दिए बिना कैसे रह सकती थी? देवी अंजना, आज मैं आपको ध्रुव लोक के ध्रुव तारे की कथा सुनाऊंगी। आकाश में स्थित ध्रुव नक्षत्र अपने पूर्व जन्म में मनुष्य थे। वे 5 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने भगवान वासुदेव को अपनी निर्मल भक्ति से प्रसन्न कर दिया और इस परम दुर्लभ पद को प्राप्त किया। ध्रुव के पिता राजा उतानपाद की 2 रानियां थीं। ध्रुव की माता सुनीति वे बड़ी थी, किंतु राजा अपनी छोटी रानी सुरुचि के वश में थे। देवी अंजना, आप लेट जाइए। ऐसे बैठे रहने से गर्भ में पल रहे शिशु को कष्ट होगा। राजा सदैव ध्रुव की सौतेली माँ और उनके पुत्र उत्तम के पास ही रहते। ध्रुव को कभी भी अपने पिता का प्रेम प्राप्त करने का अवसर ही नहीं मिलता। एक दिन जब राजा उतानपाद ध्रुव के सौतेले भाई को अपनी गोद में खिला रहे थे, तब ध्रुव का मन भी पिता का प्रेम प्राप्त करने की लालसा जागी। वो अपने पिता की गोद में जा ही रहा था कि उनकी सौतेली माँ ने उनका हाथ खींचकर उन्हें नीचे ढकेल दिया। सौतेली माँ के कटु वचनों से बहुत ही आहत हुआ। ध्रुव की माता सुनीति चाहकर भी अपने पुत्र को पिता का प्रेम दिलाने में समर्थ नहीं थी। इसीलिए उन्होंने ध्रुव को परम पिता भगवान नारायण का प्रेम प्राप्त करने के लिए उनकी भक्ति करने का उपदेश दिया। अब मैं नारायण की भक्ति करूंगा, मैं उनसे प्रेम करूंगा, फिर वो भी मुझसे प्रेम करेंगे। फिर ध्रुव ने घर छोड़ दिया और नारायण को पाने के लिए वन में जाके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। शिव, 5 वर्ष की अवस्था में इतना साहस? वन में तो कई प्रकार के हिंसक पशु और सर्प आदि घूमते रहते हैं, फिर ध्रुव महाराज इन सबसे बचे कैसे? जब प्राणी भगवान की ओर एक पग चलता है, तब भगवान अपने भक्त की ओर 100 पग चलते हैं। तो फिर भगवान अपने भक्त की सहायता कैसे नहीं करते? उन्होंने अपने अंश अवतार महामुनि नारद को भी ध्रुव की मंत्र दीक्षा के लिए भेज दिया। मेरे पीछे बोलो वत्स।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये परम गुप्त द्वादशाक्षर मंत्र है पुत्र। भगवान श्री हरि के सुंदर चतुर्भुज रूप को हृदय में धारण करके इस मंत्र का निरंतर जाप करने से तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। फिर क्या हुआ? फिर 1 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात ध्रुव को बैकुंठपति भगवान श्री नारायण ने अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्र, तुम्हारी निर्मल भक्ति से मैं प्रसन्न हूं पुत्र। जिस अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, सारे ग्रह, नक्षत्र और सप्त ऋषि भी जिसकी परिक्रमा करते हैं, इस समस्त ब्रह्मांड में सबसे ऊपर का वो लोक जो इन सारे लोकों का नाश होने के पश्चात भी स्थिर रहता है, वो दुर्लभ पद मैं तुम्हें देता हूं। आशीर्वाद के पश्चात ध्रुव ने वर्षों सफल जीवन व्यतीत किया और अंत में ध्रुव तारा के रूप में स्थित हो विख्यात हुआ। इस प्रकार भक्ति का पहला पाठ शिशु हनुमान ने गर्भ में ही सीख लिया था। ये समस्त ब्रह्मांड मेरे वश में है, किंतु मैं अपने भक्तों के वश में हूं। मेरे भक्त हर पल, हर घड़ी निरंतर मेरा ध्यान करते हैं और मैं भी हर पल, हर घड़ी अपने भक्तों का ध्यान करता हूं। हर संकट से उनकी रक्षा करता हूं, उनकी हर इच्छा पूरी करता हूं, उनके जीवन की उपलब्धियों की रक्षा करता हूं और कोई आवश्यकता उपस्थित होते ही तत्काल उसका प्रबंध करता हूं। हनुमान की शिक्षा दीक्षा में मेरी रुचि देखकर सभी देवता उनकी सेवा में उपस्थित होने लगे, तो सप्त ऋषि भला पीछे कैसे रह सकते थे, वो भी आए। येनाबद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामपि बध्नामि
रक्षे माचल माचल। बाल हनुमान के नित नई लीलाओं से आनंदित होते हुए अंजना के गोद भराई का समय आ पहुंचा। इस मंगल कार्य के लिए निकट और दूर स्थित सभी संबंधियों और मित्रों को निमंत्रण भेज दिया गया, किंतु ठीक गोद भराई के दिन सूर्योदय के साथ ही मूसलाधार वर्षा होने लगी, जो ना तो रुक रही थी और न मध्यम पड़ रही थी। तो क्या गोद भराई नहीं हो सकी? मंगल मूर्ति हनुमान के जीवन में ये कैसा अमंगल आ गया दीदी? इसी चिंता से तो अंजना भी व्याकुल थी। ये वर्षा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तुम निराश ना हो अंजने, ऐसी भी वर्षा नहीं हो रही कि लोग आ ना सके। मार्ग में कहीं रुक गए होंगे, आते ही होंगे। हे सदाशिव, मेरे लाल के प्रथम उत्सव में यह अशिव अमंगल बाधा क्यों? आपने तो कहा था कि वो आपका तेज होगा। आपके अपने अंश स्वरूप के साथ ऐसा अन्याय क्यों? मेरा पुत्र हमारे प्रियजनों के आशीष से वंचित क्यों? हे हर, मुझ दुखियारिन का दुख दूर कीजिए। हे गौरी, हे कृपा कर, आप तो जगत जननी जगदम्बा हैं। आप तो भोले बाबा की तरफ विरक्त वैरागी नहीं है माँ। आप तो अपने संतान के दुख दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहती। यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो उसका दंड आप मुझे दीजिए, किंतु गोद भराई के इस पावन अवसर पर मेरे लाल को आशीर्वादों से वंचित मत कीजिए। हे ममता मई माँ, मैं अपना आंचल फैलाकर आपकी ममता की भीख मांगती। कृपा करो माँ, कृपा करो, कृपा करो। मैंने तेरी पुकार सुन ली है पुत्री, धीरज रखो। गोद भराई होगी, पूरे अनुष्ठान के साथ होगी और तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद मिलेंगे, और ऐसे जैसे किसी को ना मिले होंगे। हनुमान पर मेरी और भूत भावन भगवान भोलेनाथ की कृपा तो स्वाभाविक है, पर जब अंजना को
जगत जननी शक्ति स्वरूपा पार्वती जी का आशीर्वाद मिल गया तो उसके कार्य में आने वाले सारे विघ्न निष्फल तो होने ही थे। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, आइए इंद्राणी सची देवी, चंद्र मोहिनी रोहिणी, आप भी आए। भानुप्रिया संज्ञा, देवी छाया, इस मंगल कार्य में सम्मिलित होने के लिए आप दोनों भी आइए। प्रणाम महारानी। क्या हुआ? तुम इतना हाँफ क्यों रही हो? वो आ गई। कौन? हमारे संबंधी? वो तो नहीं आए, पर कुछ सुहागनें आई हैं। बहुत खूबसूरत सजी धजी देवियों जैसी, और साथ में खूब सारे उपहार भी लाई हैं। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजाल नश्यन्ति शकला रोगः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। तब पुत्रो जितेंद्रियो भविष्यति। मेरा लाल सभी इंद्रियों को जीतने वाला होगा। दैत्य कार्य विघातको भविष्यति। राक्षसी आचरण को मिटाने वाला होगा मेरा लाल। वेद विदांग विशारदो भविष्यति। मेरा पुत्र वेदों का विद्वान होगा। भोले जैसा भोला होगा, नारायण जैसे नटखट होगा, ज्ञानी और तपस्वी होगा। पर कौन? तेरा लाल। अब तो भोलेनाथ से रुष्ट नहीं होना। चलो उमा, मेघ फिर से घिर आए हैं। बरसने से पहले ही हम प्रस्थान करते हैं। भक्त ध्रुव को नारद जी ने द्वादशाक्षरी मंत्र दिया, किंतु तुम्हारे लाल के लिए जगत को तारने वाला 2 अक्षरों का तारक मंत्र है राम। राम राम।
अब हम सबको आज्ञा दीजिए। हे नटवर नागर, हमारी उत्सुकता और ना बढ़ाइए, आगे की कथा सुनाइए ना। हाँ श्याम सुंदर, बताइए ना आगे क्या हुआ। मेरे संकट मोचन का जन्म होता, इसके पहले ही उनके प्राणों को संकट में डालने वाला एक शत्रु उपस्थित हो गया। अजन्मे शिशु का शत्रु? ऐसी नीचता किसने की नाथ? वानर राज केसरी के सुमेरु राज्य के समीप ही किष्किंधा पर्वत पर वानरों के राजा ऋक्षराज शासन करते थे। किशोर आयु के उनके दो बड़े पराक्रमी पुत्र थे, बाली और सुग्रीव। तुम मुझसे कभी जीत नहीं पाओगे सुग्रीव। प्रयास करना ही खिलाड़ी का धर्म है बाली भैया, और मैं प्रयास करता रहूंगा। मैं फिर जीत गया सुग्रीव, मैं फिर जीत गया। तुम सदा के लिए मुझसे हार क्यों नहीं मान लेते? क्यों प्रतिदिन मुझसे हार कर तुम्हें कौन सा सुख मिलता है? अगर मैं हार मान गया तो तुम किसके संग प्रतियोगिता करोगे बाली भैया? फिर तुम पूरे विश्व में अपना प्रतियोगी ढूंढते बैठोगे। तुम चाहे जितना भी बल लगा लो, पर मेरे समान बलवान और वेगवान नहीं बन सकते। और तुम्हें क्यों, इस समग्र विश्व का कोई भी योद्धा मेरी टक्कर का नहीं है। और हाँ, ये मेरी चुनौती है। तो एक और चुनौती के लिए तैयार हो? तैयार हूं बाली भैया।
अब आज भी हारने का दंड चुकाओ। जाओ मेरे लिए केले लेके आओ। अभी लाता हूं भैया। मैं अजय हूं और मुझे कोई हरा नहीं सकता। श्रीमन नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। मैं अजय हूं, ये मेरा अहंकार नहीं सत्य है। आज अजय हो, कल हो ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भाई सुग्रीव सूर्य समान तेजस्वी और बलशाही है, और जब वो मेरे तेज और बल का सामना करने में असमर्थ रहा तो और किसी का क्या सामर्थ। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि तुम्हें सुग्रीव से ही हारना पड़े। इसलिए कहता हूं कि अपने बल का अहंकार ना करो। परम पुरुष नारायण की माया के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। हे मुनिवर, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हो सकता नहीं, ऐसा ही होगा। किंतु यह कैसे संभव है? मैं नहीं मानता। संभव है। जब सुग्रीव को इस धरती के सबसे शक्तिशाली योद्धा का सहयोग मिलेगा तो तुम्हारी हार होकर रहेगी। सबसे शक्तिशाली योद्धा वो तो मैं हूं। ये तो तुम्हारा भ्रम है बाली। तुमसे भी शक्तिशाली योद्धा शीघ्र ही जन्म लेने वाला है। उसके बल के आगे तुम जैसे प्राणियों का ही नहीं, देवताओं का बल भी फीका पड़ जाने वाला है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ योद्धा होने का घमंड छोड़ दो वत्स। किंतु वो है कौन? सुमेरु के शासक वानर राज केसरी का होने वाला पुत्र। श्रीमन नारायण नारायण हरे। देवर्षि नारद जी की शिक्षा से उल्टे बाली के मन में शत्रुता का ऐसा बीज पड़ा जो बिना किसी विलंब के अंकुरित होकर कुकृत्य रूपी फल देने वाला पाप वृक्ष बन गया। किंतु हे सर्वज्ञ सर्वेश्वर, नारद जी तो देवर्षि है। सब कुछ जानते बूझते हुए भी उन्होंने ऐसा किया ही क्यों? वो जो करते और कहते हैं उससे अंततः देवताओं और लोक का कल्याण ही सिद्ध होता है। किंतु उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि वो देवताओं और प्राणियों का अहित कर रहे हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। मुनिवर नारद की शिक्षा के तत्काल परिणाम से बाली ईर्ष्या और द्वेष की ज्वाला से जलने लगा। मैं इस धरती का सबसे शक्तिशाली योद्धा हूं और रहूंगा।
चाहे इसके लिए मुझे किसी अजन्मे शिशु की हत्या भी क्यों ना करनी पड़े। मुझे ऐसा रसायन चाहिए जिसे खाकर तत्काल मृत्यु हो जाए। देखिए युवराज, इस डिबिया में मैंने स्वर्ण, रजत, लौह और पारा पंच धातुओं की भस्म को मिलाया है और इसके अतिरिक्त मैंने इसमें विषैली लूता अर्थात जंगली मकड़ी के विष को भी मिलाया है। अब ये विष ऐसा तैयार हो गया है जो तत्काल मृत्यु को देने वाला है और इसका लक्षण भी ऐसा होगा कि अच्छे से अच्छा वैद्य भी ठीक ठीक निर्णय नहीं ले पाएगा कि इस विष की प्रकृति क्या है। उपचार तो दूर की बात है युवराज। महारानी के लिए खीर बन गई, ठंडी होने के लिए रख दो। बाली अपने प्रतियोगी को जन्म लेने से पूर्व ही मार देने का हठ ठान चुका था। एक बार असफल होने पर भी उसने हार ना मानी और दूसरे दिन भोर में नमः शंभवाय च मायो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। पुरोहित जी कहाँ चले गए आज? लगता है इस स्थान से अपरिचित हैं आप। भूल तो हुई है। यदि पुरोहित जी यहां होते
तो महारानी को खीर का दोना नहीं, संपूर्ण पात्र ही सौंप देते। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।